हेलो एवरीवन। आई एम अमन। यूट्यूब स्टडी में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। हाल ही में किस बैंक ने प्राथमिक कृषि साख समितियों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो नाबार्ड ने। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इस योजना के तहत प्राथमिक कृषि साख समितियों को बहुसेवा केंद्रों में बदला जाएगा। नाबार्ड नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और उसके चेयरपर्सन हैं हर्ष कुमार बनवाला। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा पर आधारित प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए हैं? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। उसके मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। प्रज्ञाता दिशा निर्देश ऑनलाइन शिक्षा पर आधारित है। यह मुख्य रूप से लॉकडाउन के कारण घर बैठे छात्रों की मदद करेगा। इन दिशा निर्देशों में ऑनलाइन सीखने के 8 चरण प्लान, रिव्यू, गाइड, अरेंज, टॉक, असाइन, ट्रैक एंड अप्रिशिएट शामिल हैं। नेक्स्ट, हाल ही में नीति आयोग के किस मिशन ने स्टार्टअप्स का समर्थन करने के लिए डेमो डेज इनिशिएटिव का आयोजन किया है? तो अटल इनोवेशन मिशन है। ठीक, यह पहल उन आशाजनक स्टार्टअप्स की पहचान करेगी जिनमें कोविड-19 नवाचारों की क्षमता है, और इस पहल के तहत व्यक्तिगत सुरक्षा उपायों जैसे पीपीई, चिकित्सा उपकरणों, प्रौद्योगिकी समाधानों पर 9 डेमो डेज आयोजित किए गए हैं। हर साल 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या रखी गई है? तो इस वर्ष की थीम रखी गई है स्किल्स फॉर रिजिलियंट यूथ। प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को युवाओं को रोजगार, उद्यमिता और कौशल के महत्व को पहचानने के लिए विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। हाल ही में गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई ने हाल ही में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ कौन सी फंड शुरू करने की घोषणा की है? तो इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड। इस पहल के माध्यम से गूगल अगले 5 से 7 वर्षों में भारत में लगभग 75,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा। हाल ही में भारत ने किस देश को $8 मिलियन के नकद अनुदान के तहत आउटडोर फिटनेस उपकरण सौंपे हैं? तो मालदीव को। ठीक, भारत ने मालदीव के 61 द्वीपों के लिए $8 मिलियन के नकद अनुदान के तहत आउटडोर फिटनेस उपकरण दिए हैं। हाल ही में किस देश के द्वारा अपनी कंपनियों को चीनी दूरसंचार कंपनी हुआवे से 5G उपकरण सोर्स करने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ब्रिटेन ने। ठीक, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए एक पोस्ट कोविड कोच विकसित किया गया है? तो भारतीय रेलवे के द्वारा। इस कोच को कोविड मुक्त यात्रा के लिए हैंड्स फ्री सुविधाओं, तांबे से लिपटे हैंडल्स, लैचेस, प्लाज्मा युक्त वायु शोधन और टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटिंग के साथ बनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश मनुष्यों पर कोविड-19 वैक्सीन के नैदानिक परीक्षणों को पूरा करने वाला पहला राष्ट्र बन गया है? तो रूस। ठीक, रूस के सचिन यूनिवर्सिटी ने मनुष्यों पर कोरोना वायरस वैक्सीन का दुनिया का पहला नैदानिक परीक्षण किया है। ठीक, जबकि अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत के हैदराबाद में स्थित बायोटेक कंपनी ने पहला स्वदेशी कोच विकसित किया है जिसका नाम है कोवैक्सीन। ठीक, जिसका भी प्रयोग चल रहा है। और भारत में ही फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा जाइडस कैडिला भी डेवलप किया गया है जिसका भी परीक्षण चल रहा है। ठीक, इस तरह से भारत में भी 2 टीके पर काम किया जा रहा है जिनका भी प्रयोग चल रहा है। पहला है कोवैक्सीन और दूसरा है जाइडस कैडिला। नेक्स्ट, हाल ही में अंड्रेजेस डूडा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं पोलैंड के। ठीक, अंड्रेजेस डूडा। पोलैंड का कैपिटल वर्सा हो गया और इसका कैपिटल है ज्वाल्टी। इसके बाउंड्री सर कंट्रीज हैं जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया और रसिया। और सी से ये है सी लेवल से बाल्टिक सी। ठीक, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। ठीक, इस अभियान का उद्देश्य अन्य राज्यों के लापता बच्चों का पता लगाना, बाल श्रम एवं बधुआ बाल श्रम को रोकना है। हाल ही में किसे 2020 के लिए इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वेद प्रकाश दुदेजा को। ठीक, वेद प्रकाश दुदेजा वर्तमान समय में रेल भूमि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट विकास बैंक का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अशोक लवासा को। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को निजी क्षेत्र के संचालन और एशियाई विकास बैंक की सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर हम एडबी की बात करेंगे, एशिया डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना दिसंबर 1966 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मनीला जो कि फिलीपींस में है। सदस्य देश हैं 68 और इसके प्रेसिडेंट हैं मासासगु अस्कावा। अथॉरिटी ऑफ एडवांस रोलिंग के हालिया आदेश के अनुसार अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाने की बात कही गई? तो 18%। हाल ही में भारतीय मूल के चैन संतोषी को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो सूरीनाम। ठीक, सूरीनाम एक दक्षिण अमेरिकी कंट्री है।
हाल ही में विश्व की सबसे किफ़ायती आरटी-पीसीआर आधारित कोविड-19 किट कोरोश्योर किस देश ने लॉन्च किया? तो भारत ने। आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 किट केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा लॉन्च किया गया। हाल में भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में किस बंदरगाह को चुना गया? तो कोचिन बंदरगाह को। ट्रांसशिपमेंट हब में कंटेनरों को अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है और बाद में उन्हें आगे गंतव्य के लिए अन्य जहाज़ों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में खाद्य सुरक्षा और पोषण रिपोर्ट 2020 जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भूख से प्रभावित रही? तो 8.9%। ठीक। रिपोर्ट के अनुसार विश्व की जनसंख्या लगभग 8.9%, जो कि 690 मिलियन है, 2019 में भूख से प्रभावित रही। यह रिपोर्ट खाद्य व कृषि संगठन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व खाद्य कार्यक्रम और यूनिसेफ ने मिलकर तैयार किया है। हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने भारतीय सशस्त्र बलों को कितने करोड़ रुपए के तत्काल पूंजी अधिग्रहण पर निर्णय लेने का अधिकार दिया? तो 300 करोड़ रुपए। ठीक। रक्षा अधिग्रहण परिषद का यह कदम भारतीय सशस्त्र बलों को उनकी उभरती परिचालन आवश्यकता को पूरा करने में मदद करेगा। हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने निमोनिया के लिए पूर्ण रूप से विकसित किस टीके को मंजूरी दे दी? तो न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड कंजुगेट। इस टीके का उपयोग शिशुओं में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के कारण होने वाले रोगों के टीकाकरण के लिए किया जाएगा। सदियों पुरानी केर पूजा का संबंध किस राज्य से है? तो त्रिपुरा से है। ठीक। केर पूजा त्रिपुरा का सबसे विशेष त्योहार है। केर को त्रिपुरा के शाही परिवार का वास्तु देवता माना जाता है। हाल ही में किस संस्था ने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है? डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया। डीआरडीओ ने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है, जो IL-76 विमान से 7 टन भार के तक के सैन्य स्टोर को गिराने में सक्षम है। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 की गई थी। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके हेड हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। भारतीय रेलवे का पहला केबल वाला रेल पुल कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक। देश का पहला केबल वाला रेल पुल अंजी खात पुल जल्द ही जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ेगा। इसे कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। लैंसेट द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत की जनसंख्या किस वर्ष तक अपने उच्च स्तर पर पहुंच जाएगी? तो वर्ष 2047 तक। ठीक। लैंसेट द्वारा जारी किए गए एक अध्ययन के मुताबिक वर्तमान विकास दर पर भारत का जनसंख्या 2047 तक अपने अधिकतम स्तर यानी लगभग 1.61 बिलियन तक पहुंच जाएगी। हाल ही में किसके द्वारा एक वर्चुअल रियलिटी शो आधारित प्रोडक्ट जियो ग्लास विकसित किया गया? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा। यह प्रोडक्ट शिक्षकों और छात्रों के लिए 3D वर्चुअल रूम तैयार करने, होलोग्राफिक कक्षाएं संचालित करने और वर्चुअल मीटिंग्स करने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स के आंकड़ों के अनुसार दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? मुकेश अंबानी। ठीक। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी अल्फाबेट के सह संस्थापक लैरी पेज को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के छठे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। और अंबानी का रियल टाइम नेटवर्थ 2.7 बिलियन डॉलर बढ़कर 72.4 बिलियन डॉलर हो गया। नीला सत्यनारायण का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने किस राज्य की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया? तो महाराष्ट्र की। हाल ही में किस एयरपोर्ट ने भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित कार पार्किंग शुरू की? तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कोविड-19 के बीच एक सुरक्षित हवाई अड्डा प्रदान करने हेतु हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट द्वारा पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग शुरू की गई। हाल ही में किसे यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 के लिए चुना गया? तो नटराजन चंद्रशेखरन, जो टाटा समूह के चेयरमैन हैं, और जिम टाइकलेट, ये लॉकहीड मार्टिन के सीईओ हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री इलीस फकफक ने इस्तीफा दे दिया। ट्यूनीशिया की बाउंड्री सर कंट्रीज हैं अल्जीरिया और लीबिया, और समुद्र सीमा ट्यूनीशिया की मेडिटेरेनियन सी से लगती है। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस है और इसकी करेंसी ट्यूनिस दिनार है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक पहल हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप शुरू किया? तो महाराष्ट्र सरकार ने।
इस पहल के तहत एक दल का गठन किया जाएगा जो कोविड-19 मरीजों का पता लगाने का काम करेगा। हाल ही में 17 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। हर साल 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय की उभरती चुनौतियों को पहचानने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने देश में युवाओं को करियर परामर्श देने के लिए किसके साथ साझेदारी की घोषणा की? तो सैप इंडिया। ठीक। यूनिसेफ इस साझेदारी के तहत देश की अयोग्य युवाओं को डिजिटल शिक्षा और व्यावसायिक कौशल प्रदान करेगा। हाल ही में एचआरडी मिनिस्ट्री ने निष्ठा कार्यक्रम का शुभारंभ किस राज्य से किया? तो आंध्र प्रदेश से। ठीक। एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने आंध्र प्रदेश के 1200 प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान आतंकवादी समूह के किस नेता को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया? तो नूर वली महसूद। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने देश के 28 राज्यों में फैले ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान के रूप में कितने करोड़ की राशि जारी की? तो 15,187 करोड़ रुपए। यह अनुदान राशि ग्रामीणों के लिए पीने के पानी की आपूर्ति आदि से संबंधित विभिन्न विकासात्मक कार्यों को पूरा करने की सुविधा प्रदान करेगा। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए किस राज्य की पुलिस ने सही बहर अभियान शुरू किया? तो तेलंगाना पुलिस ने। ठीक। इसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित साइबर स्पेस प्रदान करना है। हाल ही में वैश्विक निर्माता जोखिम रिपोर्ट सूचकांक 2020 जारी किया गया। वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। ठीक। इस रिपोर्ट के अनुसार 48 देशों के बीच वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों की सूची में भारत को तीसरे स्थान पर, जबकि शीर्ष 2 स्थानों पर चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका बने हुए हैं। खादी और ग्रामोद्योग उद्योग केवीआईसी ने हाल ही में कहां पर चमड़ा कारीगरों के लिए अपनी तरह का पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की? तो दिल्ली में। ठीक। यह केंद्र सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आगरा के तकनीक जानकारों के सहयोग से हाशिए पर रहने वाले चमड़ा कारीगरों के समुदाय को प्रशिक्षित करने के लिए शुरू किया गया है। हाल ही में भारत और भूटान ने दोनों देशों के बीच संपर्क को सुगम बनाने के लिए एक नया व्यापारिक मार्ग खोला है। यह किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो जयगांव और पसाखा। भारत और भूटान ने पश्चिम बंगाल में जयगांव और भूटान के पसाखा के बीच एक नया व्यापारिक मार्ग खोला है। हाल ही में आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए किन 2 देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो पाकिस्तान और चीन के बीच। 700 मेगावाट की आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना पाक अधिकृत कश्मीर के सुधोती जिले में झेलम नदी पर शुरू की जाएगी। यह परियोजना CPEC यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत बनाई गई है, जबकि दूसरी परियोजना है, जबकि पहली परियोजना के तहत 1124 मेगावाट की कोहाला जल विद्युत परियोजना का निर्माण मुजफ्फराबाद के नजदीक झेलम नदी पर बनाया जाएगा। ARCI ने किसके साथ मिलकर यात्री सामान को डिसइंफेक्टेड करने के लिए एक UV सिस्टम विकसित किया है? तो विहन टेक्नोलॉजीज नोएडा। ठीक। यह कॉम्पैक्ट UV कन्वेयर सिस्टम कुछ ही सेकंड के भीतर कन्वेयर से गुजरने वाले सामान को प्रभावी तरीके से डिसइंफेक्टेड कर देगा। हाल ही में साइबर खतरों से निपटने के लिए अपने सहयोग का विस्तार करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो इजराइल के साथ। ठीक। यह समझौता क्षमता निर्माण और क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं को आपसी आदान प्रदान में सहायता करेगा। वर्ष 2020 का फीफा विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो कतर में। कतर 2022 फीफा विश्व कप को आयोजित करने वाला पहला मुस्लिम बहुल देश होगा। हाल ही में चर्चा में रहे ऑल वेदर 4 धाम प्रोजेक्ट द्वारा किस स्थानों को आपस में जोड़ा जाएगा? तो यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। हाल ही में ब्रिटेन सरकार द्वारा घोषित एक नए नस्ल आयोग में किन 2 भारतीय मूल के व्यक्तियों को शामिल किया गया है? तो समीर शाह और अजय कक्कड़। ब्रिटेन सरकार द्वारा नस्ल और जाति विषमताओं को संबोधित करने के लिए ब्लैक लाइफ मैटर अभियान के मद्देनजर एक नए नस्ल आयोग का घोषणा किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे को बिजली में बदलने का फैसला किया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने। इस योजना का लक्ष्य पहाड़ी क्षेत्र में ठोस कचरे के निपटान के लिए लैंडफिल की अनुपलब्धता की समस्या को हल करना है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को।
यह दिवस सभी के लिए बदलाव की दिशा में कदम उठाने और परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए हर साल नेल्सन मंडेला की जन्म जयंती पर 18 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हरेला पर्व के मौके पर स्मृति वन का उद्घाटन किया? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने। उत्तराखंड में मानसून की शुरुआत के प्रतीक हरेला पर्व वर्ष में 3 बार मनाया जाता है और हरेला का अर्थ है हरा भरा दिन। हर साल की तरह मनाए जाने वाले अनादिपुरम फेस्टिवल को कोविड-19 के चलते वहां के पुजारी और सीमित प्रतिनिधियों द्वारा ही आयोजित किया गया। यह मंदिर कहाँ स्थित है? यह मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, अंडाल मंदिर। ठीक, यह मंदिर देवी अंडाल और भगवान रेग मन्नार को समर्पित है। हाल ही में किसके द्वारा एस्टेरॉयड 2020 एनडी को लेकर चेतावनी जारी की गई? तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा। ठीक, नासा के द्वारा यह एस्टेरॉयड 24 जुलाई को पृथ्वी की नज़दीक से गुजरेगा। साथ ही 2 अन्य क्षुद्रग्रह भी पृथ्वी के नज़दीक से गुजरेंगे, जिसे नासा ने 2016 DY30 और 2020 ME3 नाम दिया। नेक्स्ट, हाल ही में इंफोसिस के सह संस्थापक गोपाल कृष्ण की अध्यक्षता में गठित 9 सदस्य की समिति ने किससे संबंधित एक ड्रॉप रिपोर्ट जारी की? तो नॉन पर्सनल डाटा से संबंधित रिपोर्ट। ठीक, इस रिपोर्ट में समिति ने सुझाव दिया कि देश में उत्पन्न गैर व्यक्तिगत डेटा यानी नॉन पर्सनल डेटा को विभिन्न घरेलू कंपनी और संस्थाओं को उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में मातृत्व मृत्यु दर यानी MMR में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई? तो 7.4%। ठीक, हालिया आंकड़ों के अनुसार MMR 2015-17 में 122 से घटकर 2016-17 में 113 हो गया। और हम लोग जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित SDG लक्ष्य के मुताबिक वैश्विक मातृत्व मृत्यु दर को प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 70 से कम करना है। नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को RO प्यूरिफायर पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा। ठीक, NGT ने RO प्यूरिफायर्स को प्रतिबंधित करने की बात कही है जिनका TDS 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है। ठीक, अब बातें कुछ NGT के बारे में। NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी NGT एक्ट 2010 के द्वारा। और इसका प्रमुख कार्य पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन की शक्ति NGT को प्राप्त है। ठीक, और अगर हम साधारण भाषा में बात करें तो NGT को पर्यावरण अदालत भी कहते हैं, जिसे हाई कोर्ट के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है? तो ओडिशा सरकार ने। ठीक, राज्य सरकार की इस सामाजिक कल्याणकारी योजना के तहत लगभग 5000 ट्रांसजेंडर लाभान्वित होंगे। हाल ही में रोज क्रिस्टियन और सुका रोपोंडा को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो गैबॉन की। ठीक, गैबॉन एक अफ्रीकन कंट्री है जहाँ से विषुवत रेखा हो जाती है। हाल ही में कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए एक पोर्टेबल अस्पताल मेडिकैप किसके द्वारा विकसित किया गया? तो IIT मद्रास के द्वारा। IIT मद्रास समर्पित स्टार्टअप मॉड्यूल्स हाउसिंग ने पोर्टेबल अस्पताल इकाई विकसित की है, जिसे 2 घंटे के भीतर कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। हाल ही में आई बाढ़ से किस राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हो गई? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था, जबकि भारत सरकार ने 2006 में इस पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया था। हाल ही में कौन सा एक नया एंड्रॉयड मैलवेयर खोजा गया है जो क्रेडिट कार्ड, विवरण, पासवर्ड जैसे डाटा की चोरी करता है? तो ब्लैक रॉक मैलवेयर। यह एंड्रॉयड मैलवेयर क्रेडिट कार्ड विवरण, एप्लीकेशन से पासवर्ड जैसे डाटा की चोरी करता है, जिसमें कुछ लोकप्रिय ऐप जैसे अमेजन, जीमेल, ऊबर, नेटफ्लिक्स और बहुत कुछ शामिल है। हाल ही में किसके द्वारा कोविड-19 सुरक्षा प्रणाली कोप्स का अनावरण किया गया? तो CSIR CMERI द्वारा। ठीक, कोप्स में संपर्क रहित सौर आधारित स्मार्ट मास स्वचालित डिस्पेंसिंग यूनिट सह थर्मल स्कैनर, 360 कार फ्लशर और टचलेस नल शामिल है। जो सिमरी है वो CSIR के अंतर्गत काम करता है। CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च,
इसका फाउंडेशन 1942 को रखा गया था और CSIR का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर शेखर सी मांडे। हाल ही में किस मंत्रालय ने कछुआ के संरक्षण के लिए कुरमा एप्लीकेशन का शुभारंभ किया? तो केंद्रीय पर्यावरण और सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा। ठीक, यह एप्लीकेशन कछुआ की प्रजाति की पहचान करने के लिए डाटाबेस प्रदान करता है। एसोचैम के मुताबिक जून 2019 की तुलना में जून 2020 में भारत में मसाला निर्यात में कितने % की वृद्धि हुई? तो 23%। ठीक, इस वृद्धि का कारण पूरे विश्व में लोगों द्वारा प्राकृतिक तरीकों से कोविड-19 के प्रति अपनी प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाना है। हाल ही में यूएई ने मंगल पर अपना पहला अंतरिक्ष यान किस देश की मदद से शुरू किया? तो जापान। ठीक, यूएई की मंगल ऐतिहासिक यात्रा जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक शुरू किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की। ठीक? हाल ही में रजत मुखर्जी का निधन हो गया, वे कौन थे? वे प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द एंड गेम किसके द्वारा लिखी गई? तो हुसैन जैदी के द्वारा। क्राइम लेखक एस हुसैन जैदी ने नया उपन्यास द एंड गेम लिखा है जिसमें राजनीति, विश्वासघात और अकल्पनीय आतंक की बात की गई है। हाल ही में आईसीसी के सलाइवा यानी लार जो होता है सलाइवा प्रतिबंध नियम का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर बने। तो डोम सिबली। ठीक, मैनचेस्टर में आयोजित टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ इंग्लैंड के डोम सिबली को सलाइवा बैन में दोषी पाया गया। यह आईसीसीआई के जो आईसीसी गाइडलाइन में था कि जो बॉल में लार यानी सलाइवा का प्रयोग नहीं किया जाएगा और पहली बार इन्होंने प्रयोग किया जिसके लिए इन्हें दोषी पाया गया। हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ समलैंगिक विवाह पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी? तो रसिया है। ठीक, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने सभी स्थानीय निर्वाचित सदस्यों के लिए 25 लाख रुपए के बीमा कवर को मंजूरी दी? तो जम्मू और कश्मीर। ठीक, जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों में के सभी निर्वाचित सदस्यों के लिए 25 लाख रुपए की जीवन बीमा कवर की घोषणा की। हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया? तो बांग्लादेश ने। ठीक, बांग्लादेश दूरसंचार नियामक आयोग ने दूरसंचार कंपनियों को सोशल मीडिया तक पहुंच के लिए अपने ग्राहकों को मुफ्त इंटरनेट सेवा बंद करने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में CS शेषाद्री का निधन हो गया, वे कौन थे? तो प्रतिष्ठित गणितज्ञ थे। ठीक, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और विश्व के सबसे प्रतिष्ठित गणितज्ञों में से एक कोजीवरम श्रीरंगचरी शेषाद्री का निधन हो गया। हाल ही में किस मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मनोदर्पण पहल शुरू करने की घोषणा की? तो मानव संसाधन और विकास मंत्रालय। इसके मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। इस पहल का उद्देश्य शैक्षणिक महत्व के साथ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना और साथ ही देश में कामकाजी आयु की कुल उत्पादकता में वृद्धि करना है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो कहाँ किया गया? दिल्ली के नई दिल्ली शहर में। ठीक, ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, ये मंत्री हैं RK सिंह, ठीक, ने दिल्ली में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट का उद्घाटन किया। हाल ही में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना किस केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया? तो दिल्ली में लॉन्च किया गया। ठीक, अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार द्वारा गेहूं, चावल, आटा और चीनी का वितरण साफ सुथरे बैग में के माध्यम से घर तक किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय ने देश के युवा स्वयंसेवकों को मजबूत करने के लिए किसके साथ भागीदारी की? तो यूनिसेफ के साथ भागीदारी की। ठीक, आत्मनिर्भर भारत अभियान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत सरकार ने यूनिसेफ के साथ साझेदारी की। यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसका इस्टेब्लिशमेंट 11 दिसंबर 1946 को किया गया था और वर्तमान समय इसके हेड हैं
हेनरीटा एच फोर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू किया? तो गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। ठीक, वहाँ के सीएम है भूपेश बघेल। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार पशुपालक मालिकों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से गोबर खरीदेगी और इसका इस्तेमाल जैविक खाद तैयार करने में करेगी। हाल में हिंद महासागर में समुद्री युद्ध अभ्यास पास एक्स किन दो सेनाओं के बीच किया गया? तो भारत और अमेरिका के बीच। ठीक, भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना के साथ समुद्री युद्ध अभ्यास पास एक्स का आयोजन किया। इसके पहले भी पास एक्स जैसे युद्ध अभ्यास का आयोजन भारतीय नौसेना ने जापान मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस और फ्रांसीसी नौसेना के साथ किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार में पीले कछुए की प्रजाति देखी गई? तो ओडिशा में। ओडिशा के बालासोर में एक अत्यंत दुर्लभ पीले रंग की प्रजाति के कछुआ पाया गया। हाल ही में भारत और किसके बीच एक अधिमान्य व्यापार समझौते के लिए वर्चुअल बैठक आयोजित की गई? तो दक्षिण अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ यानी एसएससीयू द्वारा। ठीक, वर्ष 1920 में भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार 66.7 बिलियन डॉलर का था, जिसमें इंडिया और एसएससीयू का व्यापार 10.9 बिलियन डॉलर का था। एसएससीयू में कुल 5 देश दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, लेसोथो और एस्तवानी शामिल हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया? तो मिजोरम राज्य में। ठीक, यह मेगा फूड पार्क 5,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगा और साथ ही लगभग 25,000 किसानों को लाभान्वित करेगा। हाल ही में किसके द्वारा भारतीय सेना को स्वदेश में विकसित भारत ड्रोन उपलब्ध कराया गया? तो डीआरडीओ द्वारा। ठीक, भारत ड्रोन डीआरडीओ के चंडीगढ़ स्थित प्रयोगशाला में विकसित किया गया है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958 की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके हेड हैं जी सतीश रेड्डी। हाल ही में अमेरिकी जनसंख्या रिफरेंस ब्यूरो द्वारा जारी 2020 विश्व जनसंख्या डेटा के अनुसार दक्षिण एशियाई देशों में सर्वाधिक प्रजनन यानी फर्टिलिटी रेट किन देशों का है? तो अफगानिस्तान पहले स्थान पर है, पाकिस्तान दूसरे स्थान पर और बांग्लादेश तीसरे स्थान पर है। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में भूमिगत जल यानी ग्राउंड वाटर का सबसे ज़्यादा दोहन करने वाला राष्ट्र कौन है? तो भारत पहले स्थान पर, चीन दूसरे स्थान पर और अमेरिका तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। हाल ही में इंडिया आइडिया समिट का आयोजन किस देश के साथ मिलकर किया जा रहा है? भारत सरकार द्वारा। तो अमेरिका के साथ मिलकर के। इंडिया आइडिया समिट की थीम है बेहतर भविष्य का निर्माण। ठीक, और इसका संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है। इंडिया आइडिया समिट। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 उपचार के लिए डेक्सामेथोसोन को मंजूरी दी? तो जापान ने। ठीक, जबकि इस दवा का पहला ट्रायल ब्रिटेन में किया गया था। अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 इलाज के लिए कई दवाओं को मंजूरी दी, जिसमें रेमडेसिविर, फेविपिराविर, डेक्सामेथोसोन, टोसिलिजुमैब और इटोलिजुमैब। ठीक, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं स्थापित करने के लिए भारत और किस देश ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो मालदीव के साथ। आपातकालीन चिकित्सा सेवा भारत द्वारा पड़ोसी देशों की सहायता के लिए 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता के तहत वित्त पोषित है। हाल ही में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित संगठनों ने मानवता के लिए गुलबेंकियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो ग्रेटा थनबर्ग को। ग्रेटा थनबर्ग स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता हैं जिन्हें जलवायु परिवर्तन के कारण अस्तित्वगत मानवता संकट को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है और इन्हें वर्ष 2019 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया गया था। हाल ही में एम्स दिल्ली ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और किसकी सहायता से एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने की बात कही? तो नीति आयोग की सहायता से। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग के सहयोग से कोविड-19 पर नेशनल क्लिनिकल ग्रैंड सराउंड कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसके वाइस चेयरपर्सन है राजीव कुमार और सीईओ हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट, विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम रही है
मूव टुगेदर टू एंड पार्किंसंस डिजीज। यह दिवस वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी द्वारा इंटरनेशनल पार्किंसंस एंड मूवमेंट डिसऑर्डर सोसाइटी की साझेदारी के साथ आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की? तो फेम पे ने। ठीक? फेम पे एक डेबिट कार्ड की तरह है जिसे किशोर अब स्वतंत्र रूप से भुगतान करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। हाल ही में किस देश ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो भारत। हेलीकॉप्टर द्वारा लॉन्च की गई नाग मिसाइल यानी हेलेना को अब ध्रुवस्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के रूप में नामित किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के किस संयंत्र को उसकी सामान्य परिचालन तक पहुंच बनाने के लिए बधाई दी? तो काकरापार परमाणु संयंत्र 3। ठीक? यह रिएक्टर 700 मेगावाट की बिजली पैदा करता है। काकरापार परमाणु संयंत्र ने 1943 में अपना व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन शुरू किया था, लेकिन 2015 में इसकी 2 इकाइयों को शीतलक रिसाव के कारण बंद कर दिया गया था। तो काकरापार परमाणु संयंत्र कहाँ पे है? गुजरात में। हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया है? तो पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक ने। ठीक? यह अभियान CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत शुरू किया गया है, जिसके तहत पंजाब नेशनल बैंक पूरे देश में 662 जिलों में सामग्री वितरित करेगा। पंजाब नेशनल बैंक, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1894 में किया गया था। और इसके फाउंडर रहे हैं दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय, और वर्तमान समय इसके CEO हैं SS मल्लिकार्जुन राव। स्पेस एक्स ने किस देश का पहला सैन्य उपग्रह एनासिस 2 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? तो दक्षिण कोरिया। इस प्रक्षेपण के साथ दक्षिण कोरिया एक सैन्य मात्र संचार उपग्रह का स्वामित्व करने वाला 10वां देश बन गया। हाल ही में वाडा ने किस देश की डोपिंग परीक्षण प्रयोगशाला को निलंबित कर दिया? तो भारत। ठीक? भारत की प्रयोगशाला। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने भारत की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला यानी NDTL को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं होने के कारण 6 महीने तक की दूसरी अवधि के लिए निलंबित कर दिया। वाडा एक डोपिंग विरोधी एजेंसी है जिसकी स्थापना नवंबर 1999 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा में है। उसके फाउंडर थे डिक पॉन्ड। हाल ही में किसके द्वारा कोविड-19 से प्रभावित MSMEs और प्रवासी श्रमिकों के लिए एक पहल की घोषणा की गई? तो OMDR नेटवर्क इंडिया के द्वारा। ठीक? और रिजॉल्विंग इनिशिएटिव के तहत OMDR नेटवर्क इंडिया 3.75 करोड़ रुपए से 15 करोड़ रुपए प्रति परियोजना के बीच फंडिंग की जाएगी। हाल ही में जुआन मार्से का निधन हो गया। वे कौन थे? तो स्पेनिश उपन्यासकार थे। हाल ही में किसके द्वारा वृक्षारोपण अभियान लॉन्च किया गया? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। ठीक? वृक्षारोपण अभियान लॉन्च किया गया। यह अभियान कोयला भंडार वाले 10 राज्यों के 38 जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। इस योजना के तहत खनन क्षेत्रों में पेड़ पौधे लगाकर हरित स्थान बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट, 15 सितंबर से शुरू हो रहे सत्र 2020 का संयुक्त राष्ट्र सभा की कौनवीं बैठक आयोजित की जाएगी? तो 75वीं बैठक। ठीक? 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा अपने इतिहास में पहली बार वर्चुअल माध्यम में आयोजित की जाएगी। और संयुक्त राष्ट्र संघ 2020 की प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। इसमें जैव विविधता शिखर सम्मेलन, महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन की 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक और जलवायु सप्ताह। नेक्स्ट, हाल ही में किसे ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए मानक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो साहिल सेठ को। ब्रिक्स समूह में दुनिया के 5 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, जिनमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। यह विश्व का 42% और विश्व GDP का 23% और विश्व व्यापार का 18% प्रतिनिधित्व करता है। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ UIC के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? तो श्री अरुण कुमार को। ठीक? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे का मुख्यालय पेरिस में है और भारत इस संघ का सक्रिय सदस्य है। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ की स्थापना 1922 में 51 देशों के साथ हुई थी और वर्तमान समय में इसके 194 सदस्य देश हैं। हाल ही में किस अभिनेता ने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया? तो प्रवासी रोजगार ऐप बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के द्वारा लॉन्च किया गया। यह एप्लीकेशन नौकरियों को खोजने और
विशिष्ट नौकरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश के लिए सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश को विश्व व्यापार संगठन की जनरल काउंसिल द्वारा पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया? तो देश है तुर्कमेनिस्तान। ठीक, तुर्कमेनिस्तान अब व्यापार मंडल के साथ औपचारिक संबंध स्थापित करने वाला अंतिम पूर्व सोवियत गणराज्य बन गया। तुर्कमेनिस्तान, इसकी राजधानी अश्गाबाद है और इसके बाउंड्री शेयर कंट्रीज़ हैं ईरान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, जबकि तुर्कमेनिस्तान की समुद्री सीमा कैस्पियन सी से लगती है। ठीक, हाल ही में किस भारतीय ने 53वें बिल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव का चेस 960 कार्यक्रम जीता? तो पी हरि कृष्णा ने जीता। ठीक, भारतीय ग्रैंड मास्टर पी हरि कृष्णा ने चेस 960 खिताब अपने नाम किया। हाल ही में किस संस्था ने लेह आधारित प्रयोगशाला डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च डीहार में एक कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की? तो डीआरडीओ ने। ठीक, इसका उद्देश्य परीक्षण की दर को बढ़ाना और साथ ही संक्रमित व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखना है। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958 में किया गया था और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ठीक, और डीआरडीओ के हेड हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट, हाल ही में किसे सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कला नारायण स्वामी। ठीक, सिंगापुर में कोरोना इलाज के दौरान फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पर काम कर रही भारतीय मूल की नर्स कला नारायण स्वामी को प्रेसिडेंशियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन फर्स्ट लॉन्च किया? तो चीन ने किया। ठीक, इससे पहले चीन ने 2011 में एक रूसी रॉकेट पर मंगलयान के लिए एक ऑर्बिटर लॉन्च किया था, लेकिन रॉकेट खराबी होने के कारण मिशन विफल हो गया था। तो इस तरह से पहला सफल अभियान है मंगल मिशन चीन का, तियानवेन फर्स्ट। ओके, थैंक यू।